बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत से मालूम होता है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़रगर था और उसका नाम सामरी था। एक रिवायत से ये भी मालूम होता है कि सामरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भांजा था। जब बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कब्ज़े से निकाल कर मिस्र ले चले, उस वक्त ये सामरी बिल्कुल बच्चा था। जब दरिया के किनारे सब इकट्ठा हुए तो लोगों ने इस सामरी को बहुत ढूंढा, लेकिन इसको इस गिनती में ना पाया। मिस्र से निकलते वक्त रास्ते में अकेले बैठे रोते थे। कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको अपने बाजुओं पर बहुत उठाए रखा, यहाँ तक कि जब माँ बाप उसके घर में आए तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको ले जाकर उसके बाप के घर के दरवाजे पर बिठाकर चुपके से चले गए, क्योंकि सामरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। उसके चले जाने और जुदा होने की वजह से बुलंद आवाज़ से रोने लगे। उनके बाप उनके रोने की आवाज़ सुनकर अपने घर से निकल आए और क्या देखते हैं कि अपना ही बेटा रो रहा है। तब गोद में उठाकर उसे अपने घर में ले गए। अंदर घर में उसकी माँ भी देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद चंद रोज में सामरी ने ज़रगरी सीखी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को अपना नायब बनाकर बनी इसराइल में छोड़कर चले गए थे और 70 आदमियों को लेकर कोहतूर पर गए थे, उसके बाद सामरी ने फुर्सत पाकर सब कौम को जमा करके कहा कि आज 20 दिन हुए 70 आदमी बुजुर्गों को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गए। उसके बाद खुदा ने मुझको खबर दी है कि सब कोहतूर पर मर गए। अगर तुम लोग उसकी सदाकत चाहते हो तो उसके खुदा को मैं तुम्हें दिखाऊं ताकि तुम उससे पूछ लो, तब हाल मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा, उसमें क्या मुज़ायका है। तब सामरी मरदूद ने सोने से एक कालिब सूरत गौशाला बनाकर बतौर सांचे के इसको आग में रख दिया और फिर इस मरदूद ने सोना और चांदी बहुत सा लाकर उस आग में सांचे पर डाल दिया। वो दोनों पिघल कर पानी होकर उसके कालिब के अंदर बैठ गए और फिर वो बछड़े की सूरत बन गया। सामरी ने इस कालिब को इस आग से निकाल कर एक बछड़ा सोने का खूबसूरत उसके अंदर से निकाल कर पाक को साफ करके रख दिया और उसका नाम भी गौशाला सामरी रखा और फिर इसको कौम सामरी पूजती थी। और बाद मुहक्किकों ने यूं लिखा है कि फिरौन के दरिया में गर्क होने के वक्त सामरी इस वक्त तुफल ना था बल्कि जवान था। उस वक्त एक शख्स को देखा कि घोड़े पर सवार होकर फिरौन के लश्कर में आया। जब उसका घोड़ा कदम उठाता तो उसके ज़हर सम मरतबे और बुजुर्गी से ताज़ा घास पैदा होती थी। सामरी ने मालूम किया कि शायद जिब्राइल अलैहिस्सलाम होंगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद को आए हैं। इस वक्त एक मुश्त खाक उनके घोड़े के सम के नीचे से उठाकर रख ली थी। जब गौशाला बनाया तो कौम बनी इसराइल को कहा कि आओ तुम इस खुदा को सजदा करो, माज़ अल्लाहु मिन्हु। और जो गुमराह हुए वो उसी वक्त सामरी के कहने से चले आए। जब सामरी ने उस मुश्त खाक को बछड़े के मुंह में डाल दिया तो खुदा के हुक्म और उसकी कुदरत से उस बछड़े के मुंह से बेधड़क गाय की आवाज निकली। चुनांचे फरमाया अल्लाह ताला ने, पस निकाला उसके वास्ते एक धड़ जिसमें चिल्लाना वगैरह गाय का था। पस कहा उसने उनसे, ये खुदा है तुम्हारा। और खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का सो वो भूल गया, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए और जगह में चले गए। लेकिन बनी इसराइल उसकी आवाज़ सुनकर यकीन लाए और सजदा भी किया और फिर वो उसी जगह को पूजने लगे। और बाज़े आदमी जो कौम में से थे जो ईमान में कामिल थे, इन लोगों से जुदा होकर कोई काफ की तरफ निकल गए और वहाँ मस्जिद बनाकर खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और फिर हर किस्म की नेमतों से सरफराज किए गए। मार्जिन नबुवा में लिखा है कि शबे मेराज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शोला नूर जमीन से लेकर साके अर्श तक चमकता है। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसका नूर है। वो बोले कि कौम बनी इसराइल जो गौशाला पूजते थे और उनमें एक जमात निकल कर कोई काफ में अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी, ये नूर उन्हीं का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको उनके पास ले चलो। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और फिर कहा,
यानी ये सुनते ही वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम कुरान और सूरतें वगैरह सब सिखा पढ़ा दी और फिर उसके बाद हिदायत की कि दीन मोहम्मदी पर कायम रहें। अल किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो 70 आदमी तौरेत लेकर जब कोहतूर से आए और अपनी कौम को देखा कि वो लोग एक गौशाला बनाकर पूजते हैं। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम पर बहुत खफा हुए और फिर कहा, चुनांचे हक ताला फरमाता है, यानी तर्जुमा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि क्या ये बात की तुमने मेरे पीछे क्यों जल्दी की? अपने रब के हुक्म से और डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्तियां और फिर पकड़ा सर अपने भाई हारून का और अपनी तरफ खींचने लगे। वो कहने लगे कि मेरे भाई मैं तो बेगुनाह हूँ, कौम को मैंने हर चंद मना किया लेकिन इन लोगों ने ना माना और मुझको नातुआ समझा और ये भी मुमकिन था कि मुझे मार डाले। बस ऐ मेरे भाई मत हंसा दुश्मनों को मुझ पर और मुझको इन गुनहगार लोगों में मत मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून दोनों सगे भाई थे। बिल आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल छोड़ दिए और कहा, गौशाला किसने बनाया? वो बोले, सामरी ने बनाया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाकर कहा, किस तरह बनाया तूने इसको और तू क्यों खुदा को भूल गया और ये क्या चीज बनाने से कौम में फितना डाला और ये गौशाला बनाकर कौम को गुमराह कर दिया। ये सुनकर सामरी बोला कि मेरे दिल ने तो मुझसे यही कहा। सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा मैंने इस चीज को के ना देखा लोगों ने इसको फिर ली मैंने एक मुट्ठी खाक पाँव के नीचे से अपने भेजे हुए घोड़े के सुन के नीचे से और वही खाक डाल दी गौशाला के मुंह में। तब से ये बात और यही मसलहत दी मुझको मेरे दिल ने। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, इलाही अगरचे सामरी ने गौशाला बनाया, इसको बोलने के वास्ते जुबान किसने दी? निदा आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम इसको बोलने की कुव्वते गोयाई मैंने दी। फिर जनाब बारी में अर्ज की, ये सब तेरा आजमाना है। कौलुहु ताला, यानी तर्जुमा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इलाही ये सब तेरा माना है, गुमराह करता है जिसको चाहता है और राह दिखाता है जिसको तू चाहता है। तू है हमारा दोस्त, बस बख्श दे और रहम कर हम पर और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। जनाब बारी ताला से वही आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने अपनी कौम और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को सुपुर्द की थी कि वो आपकी अदम मौजूदगी में निगहबान रहेगा। क्यों तुमने मुझको ना सौंपा कि हम उनको राह पर रखते? जब हजरत सरदार अंबिया अलैहिस्सलाम पर नौबत पहुंची तो आपने उम्मत को खुदा पर सौंपा। बाज रिवायतों से मालूम होता है कि हश्र के दिन औलाद आदम 120 सफ़ों में मशरिक से मगरिब तक खड़ी होगी। इन सफ़ों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की 80 सफ़ें होंगी। उस वक्त खुदा ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत में जितने छोटे बड़े हैं देख लो मौजूद हैं और फिर इस वक्त जो भी मुझसे मांगोगे सो पाओगे। ये सुनते ही सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ परवरदिगार मेरे, इस वक्त मेरी उम्मत में अरसात कहाँ रहेगी और मैं कहाँ ले जाऊंगा? इनका गुनाह बख्श और अफू फरमा और इनको बहिश्त दे और उनके दर्जात बुलंद फरमा। और फिर अपने दीदार से इरशाद फरमाता है कि तेरा फजल व करम जाहिर करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही मैंने तौबा की और तू मेरी तौबा कबूल फरमा। फिर हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, मगर तुमने अपनी कौम के गौशाला परस्तों के एक दूसरे से कत्ल करवाओ या फिर अपने वतन से खाली हाथ उनको निकाल दो। इन दोनों में से जिसको इख्तियार करोगे तब इनकी तौबा और तुम्हारी तौबा मेरी दरगाह में कबूल होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जब बुत परस्त थे बुलवा कर अल्लाह की तरफ से ये बात कही कि सजाए अमाल की बर्दाश्त नहीं, इन दोनों में से जिसको इख्तियार करोगे निजात पाओगे। उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमको गुर्बत वतन की बर्दाश्त नहीं, आपस में लड़कर मर जाना बेहतर है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से खिताब आया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे कह दो कि अपने बदन से कपड़े उतार कर अपने घर के दरवाजे पर तलवार से एक दूसरे को कत्ल करें, तब इनकी तौबा कबूल होगी। अगर कोई और मामले में उफ भी करेगा तो फिर तौबा कबूल ना होगी। बस बजुज जान देने के और कुछ चारा ना देखा। तब सुबह के वक्त 70,000 मर्द गौशाला परस्त बरहना नंगी
लगी तलवार खींचकर बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को अपने आप मार कर कत्ल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर को बरहना किया और फिर खुदा की बारगाह में खूब गरिया वजारी की और बराबर सरगोशी करते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। यानी तर्जुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब माफ कर मुझको और मेरे भाई को और हमको दाखिल कर अपनी रहमत में, और तू है सबसे ज्यादा रहम वाला। निदा आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम दुआ तुम्हारी और तौबा कबूल हुई। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियां अपने हाथ में ले ली। कौलुहु ताला यानी तर्जुमा, और जब फरोग हुआ गुस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का तो उन्होंने तख्तियां उठा ली और जो उन पर लिखा हुआ था राह की सूझ है और मेहरबानी उनके लिए जो अपने रब से डरते हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तख्तियों को हाथ में लेकर बनी इसराइल को कहा, ए लोगो, तुम्हारे वास्ते हमने किताब तौरात ला दी कि अहकाम इलाही अपने घरों में लिखो और फिर इसको हर वक्त पढ़ते रहो, और फिर जो कुछ इसमें अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म किया इसको बजा लाओ। वो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ अमल ना करेंगे और अगर अमल करेंगे तो कुछ ना पढ़ेंगे, इन दो में से एक अमल इख्तियार करेंगे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा, तुम लोग अमल भी करो और उसको हर वक्त पढ़ो भी। वो बोले, ए मूसा, हमसे ये ना हो सकेगा। कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक पहाड़ मिस्ल अब्र के सर पर ला रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि ए मेरी कौम, तुम्हारे सर पर खुदाए ताला ने एक अजाब का पहाड़ नमूदार किया, जरा ऊपर निगाह उठाकर देखो। जब इन लोगों ने अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर देखा तो वे इस अजाब को देखकर डर गए। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी तर्जुमा, और जब उठाया हमने पहाड़ ऊपर इन लोगों के, गोया वे एक साहिबान है, और जाना उन्होंने ये कि ये अगर गिर पड़ेगा उस पर, कहा हमने जो कुछ दिया तुमको साथ कुव्वत, और याद कर जो कुछ बीच इस किताब के है ताकि तुम कहो। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम खुदा पर ईमान लाओ और किताब तौरात को पढ़ो और उस पर अमल भी करो और गौशाला परस्ती को छोड़ दो। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बाज लोगों ने कहा, यानी तर्जुमा, यानी हमने सुना और फिर इसको ना माना। जब मुनकिरों ने ये कहा तो पहाड़ उनके सर के करीब आया तो इसको देखकर सब के सब बैठ गए। फिर पहाड़ जो दर हकीकत अजाब था वो भी नीचे उतरा और जब वो खड़े हुए तो पहाड़ भी उनके सर पर खड़ा रहता। ये देखकर मारे डर के सब सजदे में गिर गए और अपना आधा सर मुंह मिट्टी में लगाते और निगाह को बार बार उठाकर इस पहाड़ को देखते कि कहीं ये पहाड़ हमारे सरों पर ना गिर पड़े जिसमें दब कर हम सब मर जाएं। बस बाज ईमान लाए मगर सच्चे दिल से नहीं। बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनके सर पर पहाड़ उठा लिया और जो कुछ मुनकिर थे वो अपने गौशाला परस्ती में रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसम देकर फरमाया कि मैं इस गौशाला को पारा पारा करके जला दूंगा और फिर इसको दरिया में बहा दूंगा, गर्ज ये कि इसका नाम व निशान ना रखूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से देख तरफ अपने माबूद के, जो हो गया था तो ऊपर इसके मोतकीफ अभी जला दूंगा इसको और फिर उसे उड़ा दूंगा दरिया में। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फलानी घास से इस बछड़े को जला डालो, तब ये अच्छी तरह से जल जाएगा। और दूसरा कौल ये भी है कि पत्थर से चूर चूर करके जर्रा जर्रा करके दरिया में डाल दो। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को पत्थर से चूरा चूरा करके दरिया में डाल दिया, यहाँ तक कि इन गौशाला परस्तों ने दरिया में जाकर उसका पानी पी लिया मारे कुफ्र के। चुनांचे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वाशरिबू कुलूबहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, तर्जुमा, और पिलाया गया दिलों में इनके बछड़े की मोहब्बत बस सबब कुफ्र। उनकी रिवायत है कि जो कोई इसका शुष्का पानी दरिया में जाकर पी आया तो इसका तमाम बदन सियाह हो गया और कुफ्र की हालत में ही मर गया।